हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं, 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को एजुकेट किया है, पढ़ाया है। मैंने बहुत सारे दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर सेशंस भी कंडक्ट किए हैं जिनको हम वैल्यू एडेड सेशंस भी कहते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट छोटे और बड़े बच्चों दोनों के लिए, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट छोटे और बड़े बच्चों दोनों के लिए। देन हम बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर, देन स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग एंड देन क्रैक द बोर्ड सेशन जो स्पेशली क्लास 10th और 12th के लिए होता है। ये सारे सेशंस भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बट उससे पहले जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट काम है वो है आपकी एजुकेशन को देखना, आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करना, आपके सीबीएसई जेईई मेन की तैयारी, नीट की तैयारी के लिए। फिलहाल हम आज शुरू कर रहे हैं अपने क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर का एक कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको पढ़ने से पहले जरा मैं कुछ एक दो चीज़ें आपको स्पेसिफिकली बता दूं। पहली चीज़, इससे पहले कि हमने जितने भी लॉज करे हैं या गैस के रूल्स या लॉज करे हैं, वो सारे के सारे लॉज जो थे वो एक गैस के लिए ही एप्लीकेबल थे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर गैस की बात करते हैं तो आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, मैंटन्स लॉ लगा सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। व्हाट इफ अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा गैसेस का मिक्सचर हो? रिएक्टिंग गैसेस नहीं चाहिए हमें, आई रिपीट, हमें गैसेस का क्या चाहिए? मिक्सचर। अगर गैस का मिक्सचर है कंटेनर के अंदर तो भी तो प्रेशर एक्सर्ट होगा। उस केस में क्या सिचुएशन आ जाएगी? तो जॉन डाल्टन, ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो जॉन डाल्टन ने हमको बताया कि व्हाट हैपन्स जब आप एक कंटेनर के अंदर दो अलग अलग गैसेस ले लेते हैं। लेकिन एक दूसरा वर्ड जो हमें यहां पे सीखना है वो है पार्शियल प्रेशर। अब प्रेशर वर्ड आपको पता है कि हम एक्सर्ट करते हैं, फोर्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं, वो फिजिक्स का हो गया। बट अगर यही फिजिक्स का वर्ड प्रेशर से पार्शियल प्रेशर में बदल जाता है तो कहीं आप इसको धक्का में लगाने के चक्कर में रह गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका एक्चुअली मतलब केमिस्ट्री में होता है अमाउंट ऑफ गैस। तो ये रहा हमारा वर्ड पार्शियल प्रेशर, जिसका रियल मतलब हमारे पास क्या होता है? अमाउंट ऑफ गैस। अगर आपके पास लेट्स सपोज दो अलग अलग कंटेनर है, एक के अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा आ रहा है, या एक ही कंटेनर है, लेट्स सपोज एक कंटेनर है, एक गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, एक गैस का पार्शियल प्रेशर कम है, तो इसका मतलब है कि जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका अमाउंट, उसके मोल्स, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है? ज्यादा है। इस वजह से उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो याद रखिएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर या आगे भी केमिस्ट्री में जो वर्ड पार्शियल प्रेशर है वो धक्का लगाना नहीं होता, बेसिकली वो होता है अमाउंट कितना है गैस का, राइट? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन का लॉ। वो कहते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने गैसेस ले ली, गैसेस ए एंड बी, जो कौन है? नॉन रिएक्टिंग। अब वो नॉन रिएक्टिंग है तो इसका मतलब है कि वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, ये मिक्सचर हो गया। तो इस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर आएगा वो किसके बराबर होता है? उसी कंटेनर के अंदर अब आप इंडिविजुअली गैस ए ले लीजिए, उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर, प्लस उसी कंटेनर में जब आप इंडिविजुअली कौन सी गैस ले लेते हैं? बी, उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर। तो ये कब होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो दोनों केसेस के अंदर, चाहे आप गैसेस का मिक्सचर ले रहे हैं, चाहे आप उसी कंटेनर में, जब हम बात कर रहे हैं उसी कंटेनर में सेम वेसल, तो सेम वेसल का मतलब होता है वॉल्यूम,
इज सेम एंड टेम्परेचर तो सेम हमने यहां पे स्पेसिफाई कर ही दिया है। तो क्या कहता है, अगर आप 2 या 3 गैसेस, जितनी मर्जी गैसेस दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टोटल प्रेशर जो होता है गैस का वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस के टेकन एट सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो गया, पी ए प्लस पी बी। अब है तो ये आइडियल गैसेस ही है ना, तो इसका मतलब हो गया कि P जो होता है वो nRT अपॉन V के बराबर होता है। तो हमारे पास टोटल प्रेशर जो है वो कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ A इंटू RT अपॉन V। R वैसे ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, और ये क्या आ जाएगा, NBRT अपॉन V। तो इन दोनों गैसेस के लिए क्या चीज कॉमन आ गई, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू Na प्लस NB इंटू RT अपॉन V। और जब आप इन दोनों के मोल्स को ऐड करोगे तो वो हमारे पास बन जाते हैं टोटल मोल्स। तो अगर आपको इस कंटेनर के अंदर टोटल गैस का प्रेशर निकालना है, आप ऐसा कीजिए, दोनों गैसेस के इंडिविजुअल मोल्स निकाल लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए और RT अपॉन V से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। आपके पास पूरे कंटेनर का क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो देखते हैं अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो हम बात कर रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन की। तो सबसे पहली एप्लीकेशन की हम बात करते हैं जो हमारे पास आती है, वो है टू फाइंड इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो व्हाट इफ, अगर आपको उस कंटेनर में किसी एक पर्टिकुलर गैस का क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर, तो हमने क्या किया, हमने रेशियो लिया PA अपॉन PT का। तो PA क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, और PT क्या हो गया, टोटल प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ A इंटू RT अपॉन V होल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इंटू RT अपॉन V, जो अभी हमने फॉर्मूला डिटरमाइन किए। RT से कैंसिल हो गया, V से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मोल्स ऑफ गैस A अपॉन टोटल मोल्स। इसका मतलब ये हो गया कि पार्शियल प्रेशर गैस A का अपॉन टोटल प्रेशर का जो रेशियो है वो गैस A के मोल फ्रैक्शन के बराबर आ गया। तो मोल्स ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल मोल्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का। सो इसका मतलब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इनटू टोटल प्रेशर। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये आपको 12th में भी इस्तेमाल होगा आपके CBSE के अंदर, और बाकी JEE मेंस के पेपर में तो घुमा फिरा के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन तो वो देंगे ही देंगे, राइट। तो ये डेरिवेशन जो हमने करी है ये इंपॉर्टेंट है, पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेशन का आपने इतना कुछ खास लेना देना नहीं है। सिमिलरली अगर आप इस केस में दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो वो उसी का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इनटू टोटल प्रेशर, क्योंकि हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसी भी एक गैस का या किसी भी एक कंपोनेंट का किसके बराबर होता है, दूसरे कंपोनेंट के मिस की गैस को आप 1 से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिंस हमने 2 गैसेस ली है तो हमने मोल फ्रैक्शन मतलब उस हिसाब से ए ले लिया है। अगर 3 गैसेस भी होती तो भी उनका मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो कितना आता, 1। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर n नंबर ऑफ गैसेस। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, सिवाय जो चेंज आएगा वो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से आएगा, और इसका यूज 12th में भी होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। तो बात करते हैं इसके अंदर दूसरी एप्लीकेशन की, डाल्टन्स लॉ के पार्शियल प्रेशर की। वो क्या है, टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर
ऑफ ड्राई गैस। अब ये ड्राई गैस का कॉन्सेप्ट क्या है? अब नॉर्मली हमारे को जो गैसेस मिलती हैं एक्सपेरिमेंटली, वो कैसे मिलती हैं? बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो हमारे पास ये बीहाइव शेल्फ हो गया, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब हो गई, ये उसके अंदर पानी का कंटेंट हो गया, ये वाटर हो गया, और यहां पे जो हमारी गैस आएगी वो क्या होती है? मॉइस्ट गैस। गैसेस आर ऑब्टेन्ड बाय डाउनवर्ड displacement of water। तो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो गैसेस हमारी जब रिलीज होती हैं तो वो डिलीवरी ट्यूब से आती हैं, बीहाइव शेल में पास होके वो गैस जो है वो यहाँ से बबल करती हुई यहाँ पे आ जाती है। अब गैस जो होती है जो बबल करती हुई यहाँ से आएगी तो वो पानी से तो हल्की होती है, लेकिन पानी की प्रॉपर्टी होती है कि इट इज़ अ स्टिकी लिक्विड। पानी जो है वो चिपकता है। वो क्यों चिपकता है? क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे चार्जेस होते हैं। केमिकल बॉन्ड ने हमें बताया कि ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और ये अच्छी खासी इंटरेक्शन शो करता है। तो कोई भी चीज पानी के अंदर जाती है तो वो पानी उसके साथ चिपक जाता है, एक्सेप्ट फॉर ऑयल्स, ठीक है, उनकी हम बात नहीं करते। पर अगर ये गैसेस के ऊपर छोटे छोटे चार्जेस हुए, पार्शियल चार्जेस हुए या डायपोल्स हुए, तो पानी जरूर उसके साथ चिपकेगा। तो जब पानी चिपकेगा तो गैस जो है वो यहां से तो सूखी हुई आती है, पर जब यहां से डिस्प्लेस करती हुई यहां पे कलेक्ट होती है तो वो गीली हो जाती है। आप स्विमिंग पूल में जाओ और बाहर निकलोगे तो आप सूखे थोड़ी ना निकलते हो, आप क्या निकलते हो? गीले निकलते हो। वो क्यों? क्योंकि वाटर इज अ स्टिकी लिक्विड, वो हमारे स्किन के साथ चिपक जाता है। इज दैट क्लियर? सेम हैपेंस विद दैट गैस ऑल्सो। तो अब इस केस में आप कैसे प्रेशर निकालेंगे? तो अगर आपको किसी ड्राई गैस का प्रेशर निकालना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, तो वो कैसे निकालते हैं? प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या होता है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना पानी वेपर में प्रेजेंट है या कितना पानी एयर में उसको सैचुरेट कर रहा है। सो एक्वस टेंशन at a given temperature is the amount of water vapor present in air to saturate it। तो आपको वो एक्वस टेंशन जो है वो या तो न्यूमेरिकल में दे रखी होगी, तो आपको मॉइस्ट गैस से उसको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि आपके पास प्रेशर जो है वो किसका आ जाए? ड्राई गैस का आ जाए। हालांकि एनसीईआरटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल जिसके ऊपर कुछ खास है नहीं, पर यस पार्शियल प्रेशर वगैरह निकालने के लिए तो वो डेफिनेटली आता ही आता है, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। ये दो हमारी उसकी एप्लीकेशन थी। अब जरा हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। तो आफ्टर स्टडिंग द लॉ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ये है एक्सरसाइज का 7th और एक्सरसाइज का 19th न्यूमेरिकल। जो हम पहले करने वाले हैं वो है 7th न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का। कहते हैं व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ। तो इसका मतलब है आपको टोटल प्रेशर निकालना है, जिसके अंदर आपको 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन दे रखी है। तो आपको मास दे रखा है मीथेन का 3.2 ग्राम। आप निकालेंगे मीथेन का मोलर मास जो आ जाएगा 12 + 4
16 ग्राम पर मोल, और इन दोनों से आप मीथेन के मोल्स निकाल लेंगे, मास अपॉन मोलर मास, तो 3.2 अपॉन 16, ये कितना आ गया 0.2 मोल्स। एंड 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे रखा है, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ग्राम। आप क्या निकालेंगे, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का, वो आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालेंगे, तो मास अपॉन मोलर मास 0.1 मोल्स आ गया। टोटल मोल्स निकाल देंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मोल्स ऑफ मीथेन, जो आपके पास ऐड करके कितना आ गया 0.3 मोल्स। कहते हैं व्हाट इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर कंटेन्ड इन अ 9 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कंटेनर की कितनी है 9 डेसीमीटर क्यूब, एंड फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 27 है तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन आ गया, और आर की वैल्यू डेसीमीटर क्यूब में 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से क्या फॉर्मूला आता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल मोल्स इंटू आर टी अपॉन वी। टोटल मोल्स आ गए 0.3, 0.083 इंटू 300 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी आ गई 9। आप इसको हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, आप इसको हटाएंगे नीचे आ जाएगा 1000, ये दो जीरोस इससे कैंसिल हो गई, 3 3 ये कैंसिल हो गया, तो टोटल प्रेशर हमारे पास कितना आ गया, नीचे 100 आ गया, ऊपर 83, तो 0.83 बार। तो आई होप आपको एक्सरसाइज का 7th न्यूमेरिकल जो है वो समझ में आया। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा है, तो ध्यान दीजिएगा। ये है एक्सरसाइज का 19th। अ मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन मतलब H2 एंड डाई ऑक्सीजन मतलब O2 एट 1 बार प्रेशर, मतलब दोनों के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो कितना है 1 बार, कंटेन्स 20% बाय वेट ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है मास ऑफ हाइड्रोजन 20% बाय मास है, तो ये हो गया 20 ग्राम्स। तो आप दूसरे का मास निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का 100 है तो 20% हट गया, तो वो कितना आ गया 80 ग्राम्स। कहते हैं कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई हाइड्रोजन। अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है डाई हाइड्रोजन का, तो वो क्या हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर तो हमारे को दे रखा है वो कितना है 1 बार, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहां से हम निकालेंगे मोल्स डाई हाइड्रोजन के, तो वो क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, और ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन गैस का कितना होता है 2, तो ये आ गया 10 मोल्स। मोल्स निकालेंगे आप ऑक्सीजन के, तो ये क्या आ जाएगा मास अपॉन O2 का मोलर मास, वो कितना आ गया 32, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 मोल्स आ गए O2 के। तो अब हमको क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका डाई हाइड्रोजन का, वो क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ O2। ये हमारे पास कितना आ गया 10 अपॉन ये कितना आ गया 10 प्लस 2.25, 80 डिवाइड बाय दिस, तो 2 हमारे पास कितना आ गया 64, ये आ गया 16, 10 15, तो ये 2.5 आ गया।
तो ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन H2 का 10/12.5। अब हम इसको यहाँ ले लेते हैं, तो ये आ गया 10/12.5 पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो अब आप इसको डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 100/125। तो 25 से करेंगे 4 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा 5 ज़ा। तो ये हमारे पास आ गया 0.8 बार। तो अगर टोटल प्रेशर जो है वो 1 बार है तो उसके अंदर 0.8 बार प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन का है। एंड सिमिलरली अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का निकालना है तो टोटल प्रेशर में से हाइड्रोजन का प्रेशर माइनस कर दीजिएगा। ये ना हो कि आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करने लग जाए। तो ये आ जाएगा 0.2 बार। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन और आज का हमारा टॉपिक जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड था समझ में आया। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, यही मेरी खास बात है कि मैं लैंग्वेज हमेशा सिंपल रखता हूँ। तो अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अच्छा समझ सके, अपने टॉपिक को कॉन्क्रीट बना सके। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट लेक्चर्स के आपके टॉपिक, आपके चैप्टर के हिसाब से मिलते रहें। इसके अलावा भी अगर किसी भी बच्चे का कोई भी टॉपिक इज एन इशू, उसको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मुझे ज़रूर लिखना मत भूलिएगा। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा और प्रायोरिटी बेसिस पे आपके लेक्चर को, आपके डाउट सॉल्विंग को पूरा करूँगा। टिल देन, thank you very much. Study hard. Bye bye from School of Science.